पैगाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम 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 लेके आए हाँ। आमीन आमीन। हाँ प्रभु यीशु, हम आज अपने सारे ऑनलाइन सुनने वालों देखने वालों के लिए आपका सलाम लेकर आए हैं, आपका वचन लेकर आए हैं प्रभु, आपकी खुशखबरी, आपका सुसमाचार लेकर आए हैं प्रभु, क्योंकि यीशु आप में हम पूरे हो जाते हैं, आप हमें संपूर्ण बनाते हैं प्रभु, आप में हमें कभी किसी चीज की कोई घटी नहीं होती है यीशु, और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब हम आप पर अपना ईमान लाते हैं, जब हम आप पर विश्वास करते प्रभु, हमें हमारा सर कभी नहीं झुकता, आप हमें कभी किसी के सामने लज्जित होने नहीं देते हैं। आपका वायदा है, जितनों ने आपकी ओर मुंह किया सबने ज्योति पाई, किसी के मुंह को आज तक आपने काला होने नहीं दिया। प्रभु यीशु, आज मैं अपने हर सुनने वाले के लिए मैं ये घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये अगर किसी तरह की भी नकारात्मक परिस्थिति में फंसे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज अभी इसी समय आजाद हो जाओ, आज अभी इसी समय आजाद हो जाओ प्रभु। इन्होंने आपके नाम पर विश्वास किया है और आप इन्हें कभी किसी के सामने लज्जित होने नहीं देंगे। आप कहते हैं कि मैं ना कहता था यदि तू मुझ पर विश्वास करे तो तू मेरी महिमा को देखेगी। आमीन आमीन। हम जब यीशु नाम पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते प्रभु आपको, आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी शांति के लिए। आमीन आमीन। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे
तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरी जरूरत से पर्याप्त से अधिक है। इसीलिए अगर तू आज कमजोर भी है, निर्बल है, तो तू ये कह कि मैं अपनी निर्बलताओं पे भी घमंड करूंगी, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूँ, जब जब मैं निर्बल होती हूँ, तब तब प्रभु की सामर्थ मुझ में बहती है, मुझ पर छाया करती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आपका प्यार हमारे लिए काफी है, आपका हाथ हमारे लिए काफी है, आपका साथ हमारे लिए काफी है, आपका जीवन हमारे लिए काफी है, क्योंकि आपने अपने लहू से हमें माफी दी है और अब हम संपूर्ण रीति से माफ किए गए हैं। आप हमारा आपके साथ हमेशा के लिए एक गूढ़ा रिश्ता है और अब इस रिश्ते से हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं आपका प्यार हमारे लिए काफी है। आमेन, आमेन। धन्यवाद देते पिता हम आपको, धन्यवाद देते परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी माफी के लिए, आपके प्रेम के लिए। हम आपके सामने झुकते हैं। आपने सब कुछ हमारे लिए हमारे स्थान पर पूरा किया। हम सब कुछ से सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आपने हमें अपने विश्राम में प्रवेश कराया। जो आज दुनिया कोशिशें कर रही है कि कैसे वो अपने अंदर शांति पाएं, कैसे वो अपने अंदर रेस्ट पाएं, क्या करें, वो ऐसा क्या उन्हें मिल जाए कि वो अपने जीवन में थोड़ा सा पल भर का आराम पाले। और यीशु आपने अपने क्रूस के द्वारा हमें अपने विश्राम में प्रवेश करा दिया है और हम हमेशा के लिए अब आपके साथ आपके विश्राम में बैठे हुए हैं। और हम इस सारी महिमा आपको देते हैं यीशु, कि आज हमारे जीवन आराम में है, सुकून में है, विश्राम में है, हम संपूर्ण निश्चिंतता में हैं प्रभु। और आपने हमें अपने प्रेम का झंडा दिया है हमारे हाथ में, हमें आपने अपना प्रेम का झंडा बनाया है। हमें आपने अपना जीवन दिया प्रभु, ताकि हम दूसरे लोगों को भी ये बता सके कि आप कितने अच्छे हैं। हम दूसरे लोगों को भी बता सके आपकी भलाइयों के विषय में। और पिता हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए आपको। और जितने लोग हमारे साथ अभी ऑनलाइन है परमेश्वर, हम इन सबको ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता आपने आज फिर से हमें ये फेलोशिप करने का समय मौका दिया, ताकि आज आप डायरेक्ट सीधा हमारे हृदयों से बात कर सकें। और परमेश्वर हम अपने किसी गिफ्ट, टैलेंट, अपनी किसी तैयारी पर निर्भर नहीं है। पवित्र आत्मा जी, हम पूरी रीति से आप पर निर्भर है। आप हम सब के हृदयों को में काम करें, हर सुनने वाले, देखने वाले के हृदय को आप तैयार करें परमेश्वर, और इनकी कैपेसिटी को बढ़ाएं परमेश्वर, ताकि आपके वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दें, अधिकाई से ग्रहण कर सके परमेश्वर। आप इन्हें आशीष दें, हम सब की मदद करें, सहायता करें पवित्र आत्मा जी। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं यीशु के नाम से, ग्रहण करते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको आपका स्वागत करती हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज फिर से हम इस फेलोशिप में इकट्ठे हुए, इसके लिए सारा दिल से शुक्रिया, धन्यवाद हम प्रभु को देते हैं कि उन्होंने हमें आज की इस फेलोशिप में फिर से एक बार मौका दिया कि हम परमेश्वर के प्रेम को, उनके स्वभाव को और उनकी हमारे प्रति खूबसूरत प्रेम की योजना को हम अपने प्रति जान सकें। आमीन। और परमेश्वर हमें इकट्ठा इसीलिए करते हैं ताकि हमारे जीवन से उनकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। तो आज फिर से हम परमेश्वर के प्यार को जहाँ सुनेंगे, जानेंगे। और आज मैं ये जानती हूँ कि जितने लोग भी ऑनलाइन हैं और हम जितने लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, हम सब ये जान चुके हैं कि परमेश्वर हमारे पिता हैं, वो प्रेम है। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर हमसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। और क्योंकि परमेश्वर प्रेम है,
और क्योंकि परमेश्वर प्रेम है तो वही चाहते हैं कि हम सब भी ये जान जाएं। हम ये ना सोचें कि परमेश्वर कहीं दूर स्वर्गों में रहने वाले परमेश्वर हैं, वो पता नहीं कौन है, पता नहीं कैसे हैं, पता नहीं हमारे विषय वो कैसा सोचते हैं, पता नहीं उनकी राय हमारे प्रति कैसी है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम सब किसी तरह के भ्रम में जिएं और हम उनके विषय में कि वो कैसे परमेश्वर हैं हम उन्हें ना जानते हों। क्योंकि अगर हम उनके स्वभाव को लेकर, उनके विषय में, उनके बारे में कैसे हैं, उनकी इच्छा क्या है हमारे जीवन से, अगर हम नहीं जानते होंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। चाहे वो आप फिजिकली शारीरिक तौर पर कहें स्वास्थ्य, चाहे आप कहें आत्मिक तौर पर, चाहे आप वो मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, कैसा भी स्वास्थ्य हो, हम कभी भी एक अच्छे स्वस्थ मसीह नहीं हो सकते, विश्वासी नहीं हो सकते। तो अगर हम अपने जीवन में जब तक हम इस धरती पर हैं, हम एक स्वस्थ व्यक्ति बनकर जीना चाहते हैं, तो कोई और दूसरी चीज़ नहीं है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जिसके द्वारा आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। तो परमेश्वर का प्रेम ही केवल एक वो आपके जीवन के लिए एक वो मार्ग है केवल, जिसको जानने के द्वारा आप हर क्षेत्र में स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आमीन। और परमेश्वर कहते हैं कि ये केवल जानना ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप इस प्रेम को जानकारी के तौर पर नहीं, उस प्रेम को निजी तौर पर अपने लिए जानना बहुत आवश्यक है। जिस प्रेम से परमेश्वर ने आपको प्रेम किया और उनकी ये इच्छा है, क्योंकि जब आप ये जानते हैं, सबसे पहली चीज़ यही है कि जब आप ये जान जाते हैं कि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। बहुत बार जब लोगों को कहा जाता है या जब वो बाइबल से पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, वो मुझसे प्रेम करते हैं, जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र सारे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो अपितु अनंत जीवन को पाए। तो हमने प्रेम इसी से जाना। अब बहुत बार लोग कहते हैं मुझे तो महसूस नहीं होता परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे कैसे पता चले परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं। तो वचन में लिखा, पहला यूहन्ना अगर आप 4 देखते हैं तो उसमें लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि पहले तो हमने यूहन्ना 3:16 में देखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस प्रेम पर विश्वास करेगा, उनके प्रेम पर, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर का प्रेम है, तो जो कोई उस प्रेम पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा अपितु अनंत जीवन को पाएगा। आमीन। और पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं। लोग कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करना है हमें। लोग इस रीति से प्रचार करते हैं और इस रीति से बताते हैं। जब तक आप परमेश्वर के प्रेम को निजी तौर पर इंटीमेटली अपने लिए नहीं जानते हैं, तब तक वो, क्योंकि जब तक आपने अपने लिए उस प्रेम पर विश्वास नहीं किया, जब तक आपने अपने हृदय में उस प्रेम को ग्रहण नहीं किया, तब तक आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते। तो सबसे पहले परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रेम की परिभाषा, प्रेम क्या है, हम उससे जाने कि प्रेम है क्या। तो प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है, मैं आपको वो पढ़ के बता रही हूँ। पहला यूहन्ना 4:10, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर अपना प्रेम कैसे जाहिर किया, कैसे उन्होंने बताया, जब उन्होंने अपने पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए भेजा हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, कि आपके और मेरे स्थान पर परमेश्वर ने ये रास्ता निकाला और हमारे लिए उन्होंने ये रास्ता निकाला। और हमारे पापों का प्रायश्चित जब हम जानते भी नहीं थे, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, अभी हम अपने माँ बाप के डीएनए में थे, उनके शरीर में थे, अभी हम अपने जो आदि माता पिता से, जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे पुरखे हैं, हाँ, हम उन्हीं के थ्रू इस दुनिया में आए हैं। तो अभी हम इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे, तो लिखा है
हमने प्रेम इसी से जाना कि परमेश्वर ने अब हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। आमेन। और एक और आया था इसी में कि इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम हर डर को दूर कर देता है। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना प्रेम दिया, और आज परमेश्वर के प्रेम वो चाहते हैं कि उन्होंने जब अपना प्रेम दिया, उस प्रेम ने हमें नई पहचान दी। परमेश्वर के प्रेम ने हमें नई पहचान दी, क्योंकि जब तक हमने यीशु को नहीं जाना था तब तक हम ये नहीं जानते थे हम कौन हैं। तो यीशु परमेश्वर का प्रेम है, और परमेश्वर आज उनकी इस धरती पर हर मानव के जीवन से परमेश्वर की केवल एक इच्छा है, और वो ये इच्छा है, वो आपके और मेरे जीवन से ये चाहते हैं कि हम सब अपनी नई पहचान, हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, हमारी रियलिटी क्या है, हम कौन हैं, हमें किसने बनाया, हम कहाँ से आए हैं, हमारा इस धरती पर रहने का क्या मकसद है, क्या पर्पस है, ये आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आप परमेश्वर के प्रेम को अपने प्रति निजी तौर पर नहीं जान जाते। तो आप परमेश्वर की हमारे जीवन से ये इच्छा है कि हम सबसे पहले हम अपनी पहचान को जाने कि आज परमेश्वर ने हमें अपनी कि हम कौन हैं। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से है कि आप कौन हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी अपने जीवन के लिए, जब मैं इस धरती पर आई हूँ, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जानती थी, अभी मैं प्रभु में नहीं आई थी, तो मेरे जीवन में ये सवाल मुझे हर समय तंग करते थे, मैं कौन हूँ, मैं एक्चुअली कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे किसने बनाया है, मैं इस धरती पर किस उद्देश्य से हूँ, मैं मरने के बाद कहाँ जाने वाली हूँ, और कौन है जिससे मैं प्रार्थना करती हूँ, कौन है जो मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। तो ये सारे सवाल मेरे अंदर थे, और क्योंकि इस धरती पर रहते हुए हम बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं, और हम जब लोगों से सुनते हैं, हमारे परिवार में सुनते हैं, हमारे समाज में सुनते हैं, या बहुत कुछ हमारे साथ घटता है, हमारे साथ होता है, हमारे साथ बीतता है बाहरी तौर पर इस संसार में, और जब वो घटता है, वो बीतता है हमारे साथ संसार में, तो हम उसे ही अपनी पहचान मान लेते हैं। जैसा कि अगर आपके पास अगर सही आप शिक्षित नहीं है, आप अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाए, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी पहचान है आप अनपढ़ हैं। अगर आपके पास एक अच्छी नौकरी नहीं है, तो आप अपनी पहचान, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एक अच्छी नौकरी के द्वारा ही आपकी अच्छी और सच्ची सही पहचान बन सकती है, उसके बिना आपकी कोई पहचान नहीं है इस दुनिया में। तो अगर आपके पास अच्छी नौकरी नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है आपके पास सही पहचान, अच्छी पहचान नहीं है। अगर आपकी शादी सक्सेसफुल नहीं होती है, आपका किसी वजह से डिवोर्स हो जाता है, तो आप सोचते हैं कि अरे मेरा तो डिवोर्स हो गया, मेरी तो शादी सक्सेसफुल नहीं हुई है, इसलिए मेरी पहचान यही है कि मैं डिवोर्सी हूँ। मतलब ये बाहरी तौर पर जो हमारे साथ घटती हैं चीज़ें, या आप दूसरे लोगों की तरह स्मार्ट नहीं है जैसे दूसरे लोग हैं, मेंटली स्मार्ट हैं लोग बहुत, और आपको लगता है कि आप उतने स्मार्ट नहीं है मेंटली, तो आप सोचते हैं नहीं मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे में वो काबिलियत नहीं है, मेरे में वो लियाकत नहीं है। तो आप अपनी पहचान बाहरी चीज़ों के द्वारा निर्धारित करने लगते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो हम जब इस दुनिया में हैं, हम जब इस दुनिया में आते हैं, तो हम बाहरी चीज़ों के द्वारा अपनी पहचान, बहुत सारे नाम अपने लिए ले लेते हैं, और बहुत बार हम ले लेते हैं, बहुत बार हमारे परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा या जो कुछ हमारे साथ घटता है, हम उस पहचान को ले लेते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे पिता हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, और उनकी यही इच्छा है आपके और मेरे जीवन से कि हम अपनी सही पहचान को, कि उन्होंने वो हमें कैसे देखते हैं और उनकी राय हमारे प्रति क्या है, हम उस पहचान को अपने लिए ले रहे हैं। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने अब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है, और केवल उनके पास ये अधिकार है वो आप ये बताने का कि अब आप कौन है।
मैं अपने जीवन में ये अधिकार किसी और को नहीं देना चाहूंगी कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे ये बताए मैं कौन हूँ। कोई दूसरा व्यक्ति जो मेरे प्रति राय बनाए हुए है, मैं उस राय के प्रति अपने आप को जानना चाहूँ कि कोई व्यक्ति मेरे लिए कुछ बोले, कोई कुछ अच्छा बोले, ताकि मुझे पता चले मैं कौन हूँ। या दूसरे लोग जो मेरे विषय में बुरा सोचते हैं, उनके द्वारा मैं अपने आप को मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ या मैं बुरा सोचने लग जाऊँ कि अरे मेरे को तो कोई पसंद नहीं करता, मेरी तो दूसरे लोग बुराई करते हैं, और इसलिए मैं अपने लिए राय कायम कर लूँ कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। आजकल एक्चुअली सोशल मीडिया में ये सोशल प्लेटफॉर्म जितने हैं, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या और दूसरे हैं, इनमें एक मिसकंसेप्शन है कि जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे या जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे वो इंसान अच्छा है। जिसके पास लाइक्स कम है, जिसके फॉलोअर्स कम है, वो इंसान अच्छा नहीं है। और जिसके पास लाइक्स हैं ज़्यादा और जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उसकी बात में वजन है। वो जो बोलेगा इसका मतलब क्योंकि उसके बहुत सारे फॉलोअर हैं, उसके बहुत सारे लाइक्स हैं, इसलिए वो जो कुछ भी बोलेगा वो सही है। तो ये आजकल का दौर, आजकल का ट्रेंड यही है। और अगर कोई किसी व्यक्ति के लाइक्स कम है या फॉलोअर्स कम है, तो इसका मतलब उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। वो व्यक्ति इतना करेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा व्यक्ति सही है। तो हम अपनी पहचान भी हम इसी तरीके से बनाते हैं, और बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियां इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर उनको लाइक्स कम मिलते हैं, अगर उनके फॉलोअर्स कम हैं, तो ये चीज़ें उन्हें डिप्रेस करती हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ इसीलिए मेरे लाइक्स ज़्यादा नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ इसलिए मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं है। आपकी पहचान आपके ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के लाइक्स और आपके कितने फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, उसके द्वारा आपकी पहचान नहीं है। या अभी आप कोई ऐसा कंपटीशन में जाएं और वहां से जब आप जीत कर आए, हाँ, उस कंपटीशन को, और जब जीत कर आप आए, विनर बनकर आए, तो आप बोले यस अब मैं कुछ हूँ। तो आपकी पहचान उन चीज़ों में नहीं है अभी। तो परमेश्वर जो हमारे पिता है, जो हमसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो एक्चुअल पहचान है, जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है, जो हमारी ट्रू रियलिटी है अब प्रभु यीशु मसीह में, कि अब हम मसीह में कौन है, हम उस अपनी ट्रू आइडेंटिटी को, उस पहचान को जाने। तो ये उनकी इच्छा है। और अब क्योंकि अब आपका जीवन मसीह में है, आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, तो अब आपका जीवन परमेश्वर में है। अब आप उनसे बिलोंग करते हैं, अब आप उनसे हैं, और वो ये चाहते हैं कि अब वो आपको, उनके पास ये अथॉरिटी है। अब हम अपने नहीं हैं, और बाइबल कहती है कि अब हम लहू के द्वारा मोल लेकर छुड़ाए गए हैं, और अब हम परमेश्वर से है बिलोंग करते हैं। तो केवल परमेश्वर के पास ये अथॉरिटी है आपके जीवन की, कि वो आपको बताएं कि आप कौन हैं। तो इसीलिए ये इस दुनिया का जो सो कॉल्ड पैटर्न है, जिसके द्वारा वो दूसरे लोगों को पहचान देते हैं, अब वो आपकी पहचान निर्धारित नहीं करता। अब आपकी पहचान आपके पिता, आपके परमेश्वर निर्धारित करते हैं, और केवल उनके पास ये अथॉरिटी है। अब ये आपका चुनाव है कि आप अथॉरिटी किसको देते हैं, लेकिन हकीकत और आपके जीवन की सच्चाई ये कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास अथॉरिटी है आपको ये बताने की अब आप मसीह में कौन है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो रोमियो 5:1 में हम जब देखते हैं तो वहां लिखा है कि अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। और क्योंकि अब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं, इसीलिए अब परमेश्वर ने हमें अपने साथ, हम शांति में आ गए हैं परमेश्वर के साथ। क्यों? पाप की वजह से हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को खो चुके थे, लेकिन अब परमेश्वर ने हमें प्रभु अपने पुत्र में, मसीह यीशु में अपनी धार्मिकता गिफ्ट में दे दी, और अब हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए शांति में आ चुके हैं। हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो चुका है। तो अब ये सबसे मेन बात है ये समझने की कि परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आप परमेश्वर के बैरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, और क्योंकि अब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह को स्वीकार किया है, और यीशु मसीह को आपने अपनी धार्मिकता के तौर पर स्वीकार किया है, इसीलिए अब हमेशा के लिए आप परमेश्वर के साथ शांति में हैं। आमेन,
और वो किस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। इफिसियों 2 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अब मसीह यीशु के समान परमेश्वर के सम्मुख हम सही स्थान पाए हुए हैं। तो पहली बात, अब हम परमेश्वर के साथ शांति में हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता दे दी है और प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने हमें बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाकर अपने सम्मुख हमेशा के लिए खड़ा कर दिया है। हालेलुया। और इसीलिए अब वो हमारे जीवन में ये चाहते हैं कुछ बातें कि हम उन बातों को समझें और उन बातों को अपने जीवन में विश्वास से ग्रहण करें। और उसमें सबसे मुख्य बात ये है कि हम इस सच्चाई को जानें कि परमेश्वर ने, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं इसीलिए उन्होंने हमें धर्मी ठहराया है। आमेन। क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, आपके किसी एफर्ट, आपके किसी कोशिश की वजह से, आपके अच्छे प्रदर्शन, परफॉर्मेंस, अच्छे कार्यों की वजह से, आपने बहुत सारे भले काम किए, अच्छे काम किए, उसकी वजह से आपको धर्मी नहीं ठहराया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अब आपको धर्मी ठहराया है और उसके पीछे एक ही वजह है। और वचन में भी पढ़ते हैं कि अब धार्मिकता केवल विश्वास के द्वारा है, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसे ही हमारे लिए, हमारे स्थान पर हमारा सब्स्टिट्यूट बनाकर उसे ही हमारे लिए पाप बनाया, ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमेन। तो परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह में हम धर्मी ठहरा दिया। और धार्मिकता हमारी कोशिशों और कार्यों के द्वारा नहीं है। परमेश्वर जिस धार्मिकता को स्वीकार करते हैं और जिस धार्मिकता के पीछे हैं, वो परमेश्वर की स्वयं की धार्मिकता है। और अब धार्मिकता हमारे कर्मों और कोशिशों से नहीं है, अब धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है। आमेन। और इसके साथ ही परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया। अब पहला, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और परमेश्वर ने क्या किया हमारे साथ? परमेश्वर ने हम सबसे पहले मनुष्य और अपने बीच में शांति को ठहराया परमेश्वर ने। और कैसे ठहराया? अपनी धार्मिकता को देने के द्वारा। फिर मनुष्य को, हमें, आपको और मुझे स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ, अपने सम्मुख, अपने दाहिने हमेशा के लिए बिठाया। कैसे? हमारे सारे पापों का प्रायश्चित करने के बाद ये सब कुछ परमेश्वर ने किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो अब यीशु के द्वारा हमारे सारे पाप माफ हुए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करते हैं। हमारे पापों का प्रायश्चित किया, हमारे पापों का दोष, दंड, न्याय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की देह पर चुकाया। और अब हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ शांति में हैं और परमेश्वर के सम्मुख खड़े कर दिए गए हैं। हालेलुया। और अब जो धार्मिकता उन्होंने हमें दी है वो विश्वास की धार्मिकता है। जब आपने यीशु को स्वीकार किया, उसी क्षण आपने धार्मिकता को स्वीकार किया, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर की धार्मिकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से अपने हृदय में स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार करते हैं। और धार्मिकता हमारी कोशिशों से नहीं है, धार्मिकता परमेश्वर की ओर से हमारी पहचान है और ये गिफ्ट है। हालेलुया। धार्मिकता आपकी और मेरी पहचान है और ये गिफ्ट के तौर पर है। हालेलुया। इसके साथ ही पवित्र आत्मा दिया हमें और अपना राज्य हमारे अंदर रख दिया परमेश्वर ने। पवित्र आत्मा के द्वारा अपना राज्य हमारे अंदर स्थापित कर दिया और अब परमेश्वर का राज्य आपके और मेरे अंदर है। इसको अगर दूसरी रीति से कहा जाए तो इसका अर्थ है कि अब परमेश्वर आप में और मुझ में रहते हैं। अब हम परमेश्वर के रहने का घर है। अब हम परमेश्वर का विश्राम का स्थान है। परमेश्वर अब कहीं बाहर नहीं रहते। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको अपना मंदिर बनाते हैं और आपके अंदर, क्योंकि जब तक आप अपने पापों की माफी को ग्रहण नहीं करते अपने लिए, तब तक परमेश्वर आपके हृदय में आकर रहना भी चाहें तो नहीं रह सकते। लेकिन जब आप अपने पापों की उस माफी को जो यीशु के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं तो परमेश्वर आपके हृदय में अपने आत्मा के द्वारा आकर रहने लगते हैं। आमेन। और परमेश्वर हमारी पहचान को हमारे भीतर से निर्धारित करते हैं, ना कि बाहरी कर्मों के द्वारा।
तो अब आपकी पहचान जब परमेश्वर आपको बताते हैं, आपके बाहरी कर्मों से आपकी पहचान नहीं बताते। देख तू बुरा है, देख तू पापी है, देख तू गंदा है, देख तूने ये किया, देख तूने वो किया। परमेश्वर आपको आपके बाहरी कर्मों के द्वारा आपकी पहचान को नहीं निर्धारित करते। परमेश्वर आपको भीतर से, अब जो उन्होंने आपके अंदर बदलाव कर दिया, भीतर से जो उन्होंने आपको नया बना दिया, भीतर से जो उन्होंने आपको अपनी नई पहचान दे दी, आपको भीतर से परमेश्वर बताते हैं कि अब आप कौन हैं। तो इसीलिए अपना न्याय अपने बाहरी कर्मों के द्वारा हम ना करें कि हम कितने आज्ञाकारी होते हैं या कितना अधिक हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, हम उसके द्वारा हम अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश ना करें, या बाहरी अपनी किसी डेजिग्नेशन की वजह से कि या मैं ये कहूँ कि मैं पास्टर हूँ, मैं बिशप हूँ, मैं आर्च बिशप हूँ, मैं प्रेरित हूँ, अपोस्टल हूँ। मैं कोई भी चीज अब आपकी पहचान को निर्धारित नहीं करती है। ये बाहरी हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए ये ऑफिस ठहराया है कि हम ये बाहरी तौर पर परमेश्वर के राज्य में हम सेवा करते हैं। ये परमेश्वर ने हमें डिफरेंट गिफ्ट दी है सेवा करने के। तो लेकिन हमारी एक्चुअल पहचान क्या है? हमारी एक्चुअल पहचान वो है अब जो हम मसीह यीशु में हैं, अब जो हम हमेशा के लिए हम नई पहचान, नई रियलिटी, नया बना दिए गए हैं, नई सृष्टि है हम अपने भीतर से। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी भी आपकी परिस्थितियों के द्वारा या आपके बाहरी एक्शन के द्वारा आपकी पहचान को आपको बताते नहीं है, निर्धारित नहीं करते हैं, बल्कि आप जो भीतर से हैं परमेश्वर आपको वो बताते हैं। हालेलुया। तो ना तो धार्मिकता आपके कार्यों पर आधारित है, धार्मिकता कार्यों के द्वारा नहीं है, पवित्रता कार्यों के द्वारा नहीं है, और आपकी पहचान आपके कार्यों के द्वारा नहीं है। ये तीनों चीजें आपके कार्यों पर निर्भर नहीं है कि आप ये सोचे कि मैं अच्छे काम करके मैं परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहराया जाऊं, अपनी कोशिशों से, अपने भले कामों से परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को पवित्र बनाकर पेश करूं, या मैं कुछ बहुत करूं बाहरी तौर पर ताकि मैं अपनी पहचान को स्थापित कर सकूं। तो अगर आप अपनी सेवकाई के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा आप परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर शायद आपसे, दूसरे लोगों से अधिक खुश हो जाएंगे अगर आप बहुत बड़ी सेवकाई खड़ी करेंगे या आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे। मैं आपको बताऊं कि अगर एक हाउसवाइफ है, कोई हाउस मेकर है अगर कोई, और अगर वो यीशु के नाम पर विश्वास करती है और वो अब परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए शांति में है, क्योंकि उसने परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस धार्मिकता के गिफ्ट पर विश्वास किया है और उसने परमेश्वर के प्रेम पर पूरे दिल से विश्वास किया है, उसने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसका प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म हुआ है, परमेश्वर का राज्य उसके अंदर है, और वो प्रतिदिन विश्वास, परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करके अपने जीवन को जी रही है। उसमें और एक बहुत बड़े सेवक में जो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री कर रहा है, शायद लाखों लोग उसके फॉलोअर्स हैं, उसमें और उसमें परमेश्वर की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको एक ही पहचान दी है और हम सब की मसीह में एक ही पहचान है कि अब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है, और ये हम सब की एक ही पहचान है। हम सब एक ही फैमिली है अभी, और वो हमारी पहचान के हम प्रेम किए गए हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, और हम सब की अब यही एक पहचान है। हम सब की कोई दूसरी पहचान नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बढ़कर धर्मी नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरे व्यक्ति से बढ़कर धर्मी नहीं हो सकता। हम सब की एक ही पहचान है और वो पहचान है परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। तो परमेश्वर ने हम सबको एक समान कर दिया और हम सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं और परमेश्वर के सम्मुख ठहरा दिए गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। और इसीलिए मैं अभी जो मैंने पढ़ा आपके लिए कि अब धार्मिकता हमारी कोशिशों से नहीं है, पवित्रता हमारी कोशिशों से नहीं है, और हमारी नई पहचान ये भी कोशिशों के द्वारा नहीं है, केवल विश्वास
केवल विश्वास करना कि मैं धर्मी हूँ प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए पाप ठहराए गए ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। वचन कहता है कि अब प्रभु यीशु मसीह के एक ही सिद्ध बलिदान के द्वारा मैं हमेशा के लिए पवित्र ठहरा दिया गया हूँ और सिद्ध बना दिया गया हूँ। तो अब यीशु के लहू के द्वारा आप और मैं हम हमेशा के लिए पवित्र बना दिए गए। ये विश्वास करना कि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि मुझे धर्मी ठहराया, मुझे पवित्र बना दिया हमेशा के लिए यीशु के लहू से, और मुझे सिद्ध भी ठहराया यीशु मसीह के लहू से, और मुझे अपनी नई पहचान में स्थापित कर दिया हमेशा के लिए। ये विश्वास करना। तो नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, आपके और मेरे विषय में नहीं है। नई वाचा ये विश्वास करना है कि यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए सब काम पूरा कर दिया है। आमीन। तो अब हम अपनी कोशिशों पर निर्भर नहीं है, अब हम पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई जो कुछ मसीह ने हमें दे दिया, अब हमारी पहचान उसमें है। ये सब पवित्रता, धार्मिकता, सिद्धता, नई पहचान, आज हम परमेश्वर के प्रिय हैं, आज परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रसन्न है, आज हम परमेश्वर की दृष्टि में अति सुंदर हैं, ये सब हमें मसीह यीशु में परमेश्वर ने दे दिया। आज हम चंगे हैं, आज हम स्वस्थ हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और ये आप जिस परिवार में हैं, आप गरीब परिवार से हो सकते हैं, आप किसी भी परिवार से बिलोंग कर सकते हैं, आपकी पहचान उसके द्वारा परिभाषित नहीं होती है, उसके द्वारा आप अपनी पहचान को नहीं पाते हैं। अब आपके डीएनए के हिसाब से भी कि आपके पिता कौन थे, आपके दादा कौन थे, आपके परदादा कौन थे, अब आपकी पहचान आपके डीएनए से भी नहीं है। अब आपकी पहचान केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। तो आज आपके पास एक ही पहचान है, एक नई पहचान है, और वो कौन सी है? जो आपको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में दी है। और अब आपका जीवन कहाँ है? अब आपका जीवन हमेशा के लिए मसीह यीशु में है। अब आपका जीवन हमेशा के लिए मसीह यीशु में है, वचन ऐसा कहता है। और मसीह यीशु में जब आपका जीवन है, मसीह यीशु में कोई बीमारी नहीं है, मसीह यीशु में कोई बुराई नहीं है, मसीह यीशु में कोई दुष्टता नहीं है, मसीह यीशु में कोई कमी घटी नहीं है, मसीह यीशु में कुछ भी खराब नहीं है। क्योंकि अब आपका जीवन मसीह यीशु में है, इसीलिए आपका जीवन खूबसूरत है, बहुमूल्य है, सुंदर है। क्योंकि आपका जीवन मसीह यीशु में है, इसीलिए आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि आपका जीवन मसीह में छिपा हुआ है। हालेलुया। और क्योंकि जैसा आप परमेश्वर को देखते हैं, वैसा ही आप अपने आप को भी देखेंगे। तो इसीलिए जब आपको पता है, आप जब देखते हैं परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के प्रेम की ओर देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं, उनकी समानता में हैं। और जब आप उनकी समानता में अपने आप को देखते हैं, तो आप महिमा से महिमा की ओर बदलते चले जाते हैं, नए होते चले जाते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में रख दिया है। हालेलुया। तो आज हम कहाँ हैं? आपका जीवन कहाँ है? आज हमारा जीवन मसीह यीशु में है। हालेलुया। तो इसका अर्थ क्या है? हम बहुत अच्छे हैं। क्या आज हम गलतियां नहीं करते? हाँ, हम आज भी बहुत गलतियां करते हैं, अभी भी हम में बहुत सारी कमियां हैं, अभी भी हम बहुत सारी गड़बड़ियां करते हैं। हम सब, कोई ये नहीं कह सकता मैंने गलती करनी बंद कर दी है, मैं पाप नहीं करता, कोई ये नहीं कह सकता। हम सब गड़बड़ियां करते हैं, हम सब में अभी भी कमियां हैं, हम सब अभी भी गलतियां करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या हमारी? हम आज कौन है? हमारी सच्चाई आज जो हम बाहरी तौर पर करते हैं वो हमारी सच्चाई नहीं है। हमारी सच्चाई अब जो हम मसीह यीशु में हैं, हम बहुत अच्छे हैं। आज हम जो मसीह यीशु में हैं वही हमारी सच्चाई है। हालेलुया। और इफिसियों 1:6-7 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र में, सेंट में हमें अपने उस प्रिय में, अपने अनुग्रह से हमें हमेशा के लिए रिसीव किया और अपने लेपालकपन के पुत्र बनाया। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र में, प्रिय पुत्र में स्वीकार किया ताकि हम भी उनके प्रिय बन जाएं। अपने प्रिय, वहां प्रिय लिखना, परमेश्वर ने वचन में प्रिय लिखा है। उस प्रिय में स्वीकार किया ताकि हम भी उनके अति प्रिय हो जाएं। इसीलिए वचन कहता है जैसा वो है इस समय स्वर्ग में,
वैसा ही इस समय इस धरती पर मैं भी हूं। हालेलुया। इसलिए आपको पिता के प्रेम की सबसे अधिक जरूरत क्यों है इस धरती पर? क्योंकि हमें प्रेम ने बनाया है, हम प्रेम के द्वारा सृजे गए, प्रेम के द्वारा बनाए गए, प्रेम ने हमारी रचना की है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रेम ही ये जानता है कि हम कब सबसे अच्छे रीति से कार्य कर सकते हैं। जब हम ये विश्वास करते हैं, जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम पिता की ओर से प्रेम किए गए हैं, जब हम इस सच्चाई को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आपको पता है, हर औरत, हर आदमी, हर जानवर, हर बूढ़ा, हर जवान, हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है। हर व्यक्ति की जरूरत प्रेम है। क्यों? क्योंकि प्रेम से आए हैं हम सब, प्रेम ने हमें बनाया है। और क्योंकि हम सब प्रेम से आए हैं, प्रेम ने हमें बनाया है, इसलिए हम प्रेम के द्वारा ही अच्छे से कार्य कर सकते हैं। जब हम प्रेम के चलाए से चलते हैं, जब हम प्रेम के द्वारा ऑपरेट होते हैं, तो हम बिना डर, बिना चिंता, बिना तनाव, बिना एंजाइटी हम इस धरती पर चलते हैं। बिना दोष भावना के हम इस धरती पर काम करते हैं। तो ये चीजें जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, तो आप वहाँ उत्पत्ति अध्याय 1 में ये नहीं देखते कि परमेश्वर ने जब उन्हें बनाया तो वहाँ डर, चिंता, तनाव, बीमारी, कमजोरी, कमी, घटी, एक शब्द भी वहाँ आप नहीं सुनते हैं। वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने, एलोहिम परमेश्वर ने, कि आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाते हैं। तो जब हम उत्पत्ति 1:26 और 27 और आगे पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो अपने प्रेम से बनाया। प्रेम के द्वारा सृजे गए हम, तो परमेश्वर ने बनाया तो अपने जैसा बनाया, अपने समान बनाया। और जो कुछ परमेश्वर ने पहले बनाया, मनुष्य को बनाने से पहले, अगर आप वहाँ नोटिस करेंगे तो वहाँ लिखा है कि जो कुछ परमेश्वर बनाते चले गए, सूर्य, चांद, धरती, पेड़ पौधे, बीज, जल जंतु, सब कुछ परमेश्वर जब बनाते चले गए तो परमेश्वर कहते चले गए बहुत अच्छा है। नहीं, अच्छा लगा, सिर्फ इतना ही कहा परमेश्वर ने, अच्छा लगा। जो कुछ बनाते गए परमेश्वर कहा अच्छा लगा। लेकिन जब मनुष्य को बनाया, जब परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाते हैं, तो उसको अगर आप आगे आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, 26 में लिखा है 1 के, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने आदम को सबसे सुपीरियर, सबसे ऊंची, सबसे हाईएस्ट क्रिएशन बनाया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने सब कुछ लिखा, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने इसीलिए बनाया कि वो सब कुछ पर अधिकार रखे। तो यहाँ मैंने पढ़ा कि चाहे वो समुद्र की मछलियाँ थी, चाहे वो आकाश के पक्षी, चाहे वो घरेलू पशु, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर भी वो अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने जब अपने प्रेम से इंसान को बनाया तो उसको पहले सब चीजों के ऊपर अथॉरिटी दी मनुष्य को। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। आमेन। परमेश्वर ने उन्हें पहले अपने जैसा बनाया, फिर परमेश्वर ने उन्हें सब चीजों के ऊपर। आज हम सोचते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम जानवरों की पूजा करते हैं, आज हम सृष्टि की पूजा करते हैं, हम चांद की पूजा करते हैं, हम तारों की पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं, जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो बनाकर परमेश्वर ने मनुष्य को सब कुछ के ऊपर अधिकार दिया, और परमेश्वर ने उसे अथॉरिटी दी उन सब चीजों के ऊपर कि मनुष्य, क्योंकि सब कुछ से ऊपर है, मनुष्य सारे ग्रहों से ऊपर है, मनुष्य सारे जीव जंतुओं से ऊपर है, मनुष्य सारे पशु पक्षियों से ऊपर है, मनुष्य सारे रेंगने वाले जानवरों से ऊपर है। और मनुष्य ने, क्योंकि जब उसका पतन हुआ, जब वो आगे जाकर हम देखते हैं कि जब उसने पाप किया, तो
वो अपने आप को उसने सबसे निचले स्थानों पे ले आया। इसीलिए आज आप देखते हैं क्योंकि मनुष्य का पतन हुआ, इसलिए वो बाकी सब चीजों को अपने ऊपर रखता है और अपने आप को सबसे नीचे रखता है। वो अपने लिए वो राय रखे हुए है, उसकी सोच अपने प्रति ऐसी है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार भी दिया और उसे आशीष भी दी परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष देकर उनसे कहा, फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर भी अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने भी चलो मैं आगे और पढ़ लेती हूँ। तब परमेश्वर ने 31 में लिखा है, जो कुछ बनाया सबको देखा तो क्या देखा, वह बहुत ही अच्छा है। तो क्या बनाया था परमेश्वर ने? मनुष्य को, मानव को बनाया था। छठे दिन, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया था। तो जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, क्योंकि अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, अपने जैसा बनाया था, और परमेश्वर ने यह साबित कर दिया था कि मैंने अपने जैसा सुंदर बनाया है, अपने जैसा बनाया है। परमेश्वर हर तरह से सुंदर है, परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर में कोई कमी नहीं है, परमेश्वर में कोई दुष्टता नहीं है, परमेश्वर में कोई गड़बड़ी नहीं है, परमेश्वर में कोई खराबी नहीं है, परमेश्वर में कोई भी चीज और भी मैं शब्द ऐसे बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर सब तरफ से सुंदर है। और परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, अपने प्रेम से बनाया, तो परमेश्वर ने इंसान को बहुत अच्छा बनाया। और ये कहकर परमेश्वर ने इंसान को क्या बताना चाहा कि मैंने जो कुछ बनाया वो तो अच्छा है, लेकिन तू सबसे अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। और ये कहकर परमेश्वर उसे क्या बता रहे थे मालूम है? इंसान को उसे उसकी पहचान दे रहे थे, और उस पहचान को उसके हृदय पर वो उसका टैटू बना रहे थे, उसको इस्टेब्लिश कर रहे थे उसके हृदय में, ताकि वो इस पहचान को ले ले, इस पहचान के साथ राजी हो जाए कि परमेश्वर ने जब मुझे बनाया तो अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और परमेश्वर ने जब मुझे बनाया तो बनाकर का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट है, क्योंकि परमेश्वर एक्सीलेंट है, परमेश्वर में कुछ कमी नहीं है। तो परमेश्वर ने जब बनाया तो कहा बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते थे कि वो इस पहचान को थाम के रखे, इस पहचान को पकड़ के रखे। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया और जब देखा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बना दी है, जो मैं बनाना चाहता था मैंने वो बना दिया, परमेश्वर ने प्रूफ कर दिया कि मैंने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाया, तो परमेश्वर ने रेस्ट किया। और परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया था ताकि परमेश्वर इंसान में रेस्ट कर सके, विश्राम कर सके, परमेश्वर उससे अपने रहने का घर बना सके, परमेश्वर उसके साथ संगति कर सके, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और परमेश्वर ने इंसान को बनाया ताकि परमेश्वर का आत्मा इंसान के अंदर रह सके। लेकिन हम बाद में देखते हैं, बाद में क्या होता है, परमेश्वर ने जब उसे बनाया, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, परमेश्वर ने जब सृष्टि की, मानव की, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं छोड़ी, वहाँ कोई भी किसी चीज़ की उसे घटी नहीं थी। और वचन कहता है तब वहाँ पर शैतान सांप के रूप में आता है और आकर वो हव्वा को बहकाता है, और आकर उसे जो पहचान परमेश्वर ने उसे दी थी उसके विपरीत वो उसे आकर बोलता है कि क्या तुझे परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तू इस वाटिका के वृक्षों में से नहीं खा सकता? उसने बोला नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि तू इस वाटिका के वृक्षों में से खा सकती है, लेकिन जो इस वाटिका के बीचों बीच जो वृक्ष है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, तो उसे छूना नहीं, तो उसे देखना नहीं, क्योंकि अगर तूने खाया तो तू मर जाएगी। तो एक्चुअल क्या हुआ था वहां पर? वो मृत्यु, शारीरिक मृत्यु नहीं थी उनकी, वो मृत्यु क्या थी? मृत्यु ने उनके भीतर, उनके प्राणों में प्रवेश कर लिया था। और क्यों, कैसे पता चला हमें? क्योंकि जब मृत्यु ने उनके प्राणों में प्रवेश किया तो बाइबल कहती है वो डर गए, वो उन्हें एहसास हुआ, उनकी आंखें खुल गई, वचन में लिखा है, और उन्हें ये मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और वो डर कर छिप गए, वो लज्जित हुए बहुत, और जब उन्हें ये पता चला कि वो नंगे हैं, तो ये सब किसका परिणाम हुआ? झूठ पर विश्वास करने का। शैतान आया उन्हें धोखा देने के लिए, और उन्होंने झूठ पर विश्वास किया, और
परमेश्वर वहां आते हैं, जब वो छिप जाता है वहां पे, दोनों पहले हव्वा खाती है, फिर वही फल वो अपने पति को देती है खाने के लिए। और जब उन्हें यह एहसास होता है कि वो नंगे हैं, तो वो अंजीर के पत्तों से अपने आप को लपेट लेते हैं कि अपनी अपनी उस आइडेंटिटी को, जो जो उनकी झूठी पहचान थी, जो शैतान ने उनके जीवन में उस झूठ को डाला था, वो उसे अपने उन अंजीर के पत्तों के द्वारा ढकने की कोशिश करते हैं। और परमेश्वर वहां आते हैं और परमेश्वर आके बोलते हैं, आदम आदम तू कहाँ है? किसने, जो उनके 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 बोलने में कराहा थी, वो क्या थी? परमेश्वर क्या कह रहे थे? किसने तुझे, जो मैंने तुझे कहा था, जो मैंने तुझे तेरी पहचान बताई थी, किसने तुझे उसके विपरीत तुझे आकर बहका दिया? आमेन। क्योंकि प्रभु परमेश्वर है, वो सब जानते हैं पहले से ही। तो परमेश्वर बहुत ही दुखी आवाज में उन्हें आवाज लगाकर बोलते हैं कि किसने तुम्हें उस पहचान जो मैंने तुम्हें दी थी, वो प्रेम, कि वो प्रेम से बनाए गए थे, वो प्रेम किए गए थे, परमेश्वर उनसे अत्यंत प्रसन्न थे, परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ को तैयार किया था, परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ को प्रोवाइड कराया था, पूरी अदन की वाटिका उनके अथॉरिटी के नीचे थी, परमेश्वर ने हर चीज पर उन्हें अधिकार दिया था, परमेश्वर ने उनके ऊपर आशीष को बोला था, फूलों फलों की आशीष दी थी, उन्हें परमेश्वर ने किसी चीज की घटी नहीं रखी थी, उन्हें वहां अदन की वाटिका में रखा कि वो सारे फलों में से बेखटके खा सकते हैं। लेकिन एक ही वृक्ष था जिसका फल परमेश्वर नहीं चाहते थे वो खाएं, और क्योंकि परमेश्वर ने रॉबर्ट तैयार नहीं किए थे, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था फ्री विल के साथ, स्वतंत्र इच्छा के साथ, और परमेश्वर चाहते थे मनुष्य स्वतंत्र इच्छा के साथ परमेश्वर की बात को माने, परमेश्वर पर विश्वास रखे, परमेश्वर पर भरोसा रखे, और उस पहचान पर जो परमेश्वर ने उनके हृदय में डाली थी, उस पहचान के द्वारा चले। तो शैतान ने आकर उन्हें बहकाया और वो अपने विषय में अलग ही सोचने लगे, जो परमेश्वर ने उन्हें नहीं बनाया था, जो परमेश्वर ने उन्हें पहचान दी थी, वो उसके विपरीत, उसके बिल्कुल ऑपोजिट सोचने लगे। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो वापस आकर उस कार्य को पूरा करें जो जिसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में ही की थी, वहां पर ही की थी कि अब एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो स्त्री का वंश आएगा और वो आकर शैतान को कहा था तेरे सर को कुचलेगा। और परमेश्वर ने क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो अथॉरिटी पहले आदम और हव्वा को दी थी, उन्होंने छलावे में आने के बाद शैतान के वो सारी अथॉरिटी, वो सारा अधिकार, वो पहचान अपनी खो दी थी और सारी अथॉरिटी, सारा अधिकार शैतान के हाथों में दे दिया था। इसलिए बाइबल कहती है शैतान आज इस संसार का ईश्वर बने बैठा है। वो ईश्वर नहीं है इस संसार का, उसके पास अधिकार नहीं है इस संसार का ईश्वर बनने का, लेकिन क्योंकि लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं, इस वजह से वो इस संसार का ईश्वर बने बैठा है। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वापस आकर हमारे हृदयों को वो शांति दे और हमारे हृदयों को वो उस पहचान में वापस स्थापित करे, और हम सब की जो पहचान है मसीह यीशु में एक ही है, और वो है धार्मिकता की पहचान, और वो चाहते हैं हम इसी पहचान पर विश्वास करें। और परमेश्वर आज आपसे प्यार करते हैं, और वो क्यों चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उनके प्यार पर विश्वास करें, ताकि वो आपके हृदय को कन्विंस कर सके अंदर से कि आप कितने प्रिय हैं उनके। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कितने बहुमूल्य हैं उनके लिए। वो आपको ये बता सके कि आप से वो अत्यंत प्रसन्न हैं। वो आपको ये बता सके कि आप उनकी दृष्टि में कितने सुंदर हैं। वो आपको ये बता सके कि आप अब उनकी दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक है। वो आपको ये बता सके कि अब वो आप पर बिल्कुल क्रोधित नहीं है, और वो अब कभी भी जीवन में भविष्य में आप पर क्रोधित नहीं होंगे। तो बिना प्रेम को अपने हृदय में ग्रहण किए परमेश्वर के, आप परमेश्वर के इस पहचान को अपने हृदय में रिसीव नहीं कर सकते जो मसीह यीशु में परमेश्वर ने आपको दी है। तो सबसे पहले आप अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में रिसीव करते हैं। बाइबल में लिखा है गलातियों में कि विश्वास बिना प्रेम के प्रभाव नहीं डाल सकता।
विश्वास प्रेम के द्वारा ही प्रभाव डालता है। तो आपको चंगाई के लिए, जब मैं प्रभु में आई थी, मैं बोलती थी विश्वास कैसे किया जाता है, मुझे कोई सिखाए, मुझे कोई समझाए चीजों, मुझे चंगाई के लिए कैसे विश्वास करना है, मुझे अपने लाइफ में ब्रेक थ्रू के लिए कैसे विश्वास करना है, मुझे अपने लाइफ में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए, ये जो कुछ भी मेरे लाइफ में उस समय प्रॉब्लम्स थी, मुझे कोई बताए मुझे कैसे विश्वास करना है परमेश्वर पर। बहुत मुश्किल था दूसरों का इस बात में मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि ये बोलते थे खूब सारी प्रार्थना करो, खूब उपवास करो, खूब सारी कोशिशें करो, खूब सारा वचन पढ़ो, तुम ये भी करो, तुम वो भी करो, तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, तुम्हें वो भी करना पड़ेगा। तो मुझे इसका उत्तर ये मिलता था, लेकिन वास्तव में सच्चाई यही है प्रियो, कि जब आप परमेश्वर के प्रेम पर जो आपसे वो करते हैं, बिना शर्तों का प्रेम, जब आप उनके उस प्रेम पर अपने लिए विश्वास करते हैं, तो आपका विश्वास एफर्टलेसली काम करता है। आपको विश्वास करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, आपको विश्वास करने के लिए कोई कोशिशें नहीं करनी पड़ती हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने आपको अपनी पहचान दी है धार्मिकता। और अब क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी हैं, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने लगे, परमेश्वर आपके अंदर रहने लगे, और परमेश्वर ही है जो आपके अंदर, आपके हृदय में प्रभाव डालते हैं। और जब परमेश्वर आपको आपकी नई पहचान के विषय में बताते हैं, जब भी आप गलती करते हैं बाहरी तौर पर, जब भी आप अपने लिए कुछ डिफरेंट सोचने लगते हैं, जैसे आदम और हव्वा अपने लिए डिफरेंट सोचने लग गए थे, जो उनकी वास्तविक पहचान नहीं थी, पर वो शैतान के बहकावे में आकर वो उस पहचान अपने लिए अलग सोचने लगे थे कि परमेश्वर अब हम पर गुस्सा होंगे, परमेश्वर हमसे नाराज होंगे, परमेश्वर शायद अब हमें प्यार नहीं करेंगे, परमेश्वर शायद अब हमें पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए वो डर कर छिप गए थे, उन्होंने परमेश्वर के आने की इंतजार नहीं की, और उन्होंने अपने लिए अंजीर के पत्ते लपेट कर पहले ही वो सोल्यूशन अपने लिए उस प्रॉब्लम का निकालने की कोशिश की। और ये परमेश्वर का सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि वो अंजीर के पत्ते लपेटने स्वधार्मिकता थी। और परमेश्वर नहीं चाहते थे, कभी भी नहीं चाहते आपके और मेरे जीवन से कि हम स्वधर्मी बने। आप जानते हैं परमेश्वर केवल एक ही चीज से नफरत करते हैं, एक ही चीज को वो देख नहीं सकते, एक ही चीज को वो आपके जीवन से पसंद नहीं करते, और वो जानते हैं आप क्या है? पाप नहीं है, वो है स्वधार्मिकता। जब हम अपने एफर्ट्स, अपनी कोशिशें करते हैं सब कुछ को करने की, अपने लेवल पर, अपने तरीके से परमेश्वर को खुश करना, अपने तरीके से सारे काम कर रहे हैं, जब हम अपने तरीके से, अपनी कोशिशों से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और जब आप परमेश्वर के प्यार को, जो बिना शर्तों का प्यार है, उस प्यार को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और उस प्यार पर पूरे दिल से अपने विश्वास करते हैं, तो आपके अंदर से परमेश्वर का विश्वास आपकी कोशिशों के बिना फ्लो करता है, और फिर आप उस विश्वास के द्वारा जो भी काम करते हैं, आपके मन में कोई ये डर नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, आपके जीवन में कोई तनाव नहीं है, परमेश्वर को लेकर कोई उनकी छवि को लेकर आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, परमेश्वर की छवि आपके अंदर, उनका जो स्वभाव है उसको लेकर एकदम क्लियर है। तो आप कुछ भी करते हैं तो आप ये जानते हुए करते हैं कि अब आप धर्मी हैं। आप इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं, आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर से आप आशीषों को पाना चाहते हैं, आप इसलिए करते हैं क्योंकि अब आप धर्मी हैं, तो धार्मिकता का फल आपके जीवन से उत्पन्न होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। तो एक ही चीज है जिसमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करें, और जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन में काम करता है, और वो हमारे जीवन को भीतर से बाहर बदलता है। और जब हम कहते हैं सुसमाचार, तो यही सुसमाचार है। सुसमाचार इसी के विषय में है कि परमेश्वर का प्यार हम अपने लिए, अपने जीवन में ग्रहण करें, और हम ये जाने कि परमेश्वर सच्चे हैं, विश्वास योग्य हैं, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता होने के लिए इस दुनिया में भेजा। और यीशु ने कहा, मत्ती 11:30 में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ यीशु ने कहा, मेरा जो बोझ है, जो मेरा जुआ है,
वो सहज है और मेरा बोझ हल्का है। अगर जो कुछ आप कर रहे हैं वो बर्डनसम है, अगर वो आपको बोझ दे रहा है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आपके कंधों पर भार है उसका, तो वो यीशु नहीं है। हालेलुया। तो वो यीशु नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरा बोझ है, जो मेरा जुआ है वो सहज है और मेरा बोझ भारी नहीं है। मेरा बोझ, यीशु का बोझ क्या है आपके ऊपर? ये विश्वास करना कि अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर की धार्मिकता है। ये यीशु का बोझ है और ये भारी नहीं है, ये हल्का है। यीशु का बोझ क्या है? आप ये विश्वास करें कि वो आपसे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, तो ये बोझ भारी नहीं है, ये हल्का है। अब वो क्या चाहते हैं कि अब आप अपनी नई पहचान पर विश्वास करें, ना कि वो नई पहचान जो कि आपके अंदर है, जो परमेश्वर ने आपको दी है मसीह यीशु के द्वारा, ना कि अपने बाहरी कर्मों, बाहरी जो भी आप गलत करते हैं, जो भी आपसे गलतियां होती हैं, आप उस पर ना विश्वास करें, आप उस पर विश्वास करें जो आप आत्मा में है। तो ये भारी नहीं है, ये हल्का है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह एक सभ्य प्रभु है और वो कभी भी आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं। वो कभी भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे किसी भी तौर पर, क्योंकि वो बहुत सभ्य प्रभु हैं। वो आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने आपको चुन लिया है, अब आप उनसे बिलोंग करते हैं। और वो कभी भी आपसे ये नहीं करेंगे ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। वो कभी नहीं करेंगे आपके साथ, कभी नहीं करेंगे प्रभु यीशु मसीह। और वो आपके हृदय में तब तक कार्य करते रहेंगे, आपके अंदर इच्छा डालेंगे, आपके अंदर नई अपनी नई इच्छाएं डालेंगे, आपके साथ मिलकर काम करते हैं, आपकी फ्री विल के साथ, आपकी स्वतंत्र इच्छा के साथ मिलकर काम करते हैं। वो कभी भी आपको बोझ नहीं देते हैं कि तू ये कर, जैसा व्यवस्था करती थी। व्यवस्था हमेशा मनुष्य की कोशिशों के विषय में थी, मनुष्य को क्या करना है, व्यवस्था उसके विषय में थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी कोशिशों के विषय बात नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह उनके पूरा किए हुए कार्य के विषय में हमारे हृदय में बात करते हैं। पुराना नियम जो था वो परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में था, और वो व्यवस्था मनुष्य के हृदय को कभी नहीं बदल सकती थी, जो पुराना नियम था। जबकि परमेश्वर का प्रेम जो है वो ना केवल इंसान के हृदय को बदलता है, बल्कि इंसान के पूरे जीवन को बदल के रख देता है। तो आज हम उस व्यवस्था के अधीन नहीं है, आज हम परमेश्वर के प्रेम, उनके अनुग्रह के अधीन है। और परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय को पूरी रीति से बदलता है और हमारे जीवन को भी बदल देता है। पुरानी व्यवस्था शरीर के कामों के विषय में थी, जबकि अनुग्रह उनके प्रेम के विषय में है। और हमारा विश्वास उनके प्रेम के द्वारा कार्य करता है आज, क्योंकि हम अनुग्रह की वाचा के अधीन है। और इसीलिए जो हमने अभी देखा गलातियों 5:6 कि विश्वास प्रेम के द्वारा हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। और जब आप अपने प्रति परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना और भरोसा करना चुनते हैं, तो आपका विश्वास, जैसा परमेश्वर विश्वास चाहते हैं, राई के दाने जितना, आपका विश्वास वैसे कार्य करता है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर आपसे उनकी, क्योंकि लोग जानते नहीं है परमेश्वर के प्यार के बारे में और परमेश्वर की इच्छा के बारे में। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, चख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। वो आपसे क्या चाहते हैं कि आप चखें उनके अपने जीवन में, कि वो आपको कितना प्यार करते हैं और उनकी भलाई के विषय में जानो कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं और कितने भले हैं। वो आपसे और कुछ नहीं चाहते, मुझसे और कुछ नहीं चाहते। हम, क्योंकि हमें वचन का, उनके परमेश्वर के प्रेम का, उनके चरित्र का, उनके स्वभाव के बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए हम बाहरी तौर पर उन्हें रिझाने की कोशिशें करते रहते हैं। पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके प्रेम और उनकी भलाई को जानें कि वो कितने प्रेमी हैं, कितने भले हैं, और केवल उस पर भरोसा रखते हुए, उनके प्रेम और उनकी भलाई पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को जिए। व्यवस्था इंसान के भीतर हमेशा डर और दोष को लेकर आती है, ये हम सब जानते हैं। जब आप व्यवस्था पढ़ते हैं तो व्यवस्था आपको यही कहती है, ये करना, ये नहीं करना, तू मत करना, तू ये ऐसा मत करना, तू ऐसा मत करना। और जब हम करते हैं
वही चीज़ है, तो हमारे मन में डर आता है, हमारे अंदर दोष आता है, हमारे अंदर दंड के भाव आते हैं। और लोग जब व्यवस्था का पालन करते हैं तो व्यवस्था बाहरी तौर पर इंसान का थोड़ा बहुत सुधार कर देती है। व्यवस्था बाहरी तौर पर सुधार करती है, व्यवस्था मतलब हमारी बाहरी कोशिशें, तो बाहरी तौर पर हमारा सुधार करती है, लेकिन प्रेम हमें भीतर से पूरी रीति से बदल देता है। हालेलुया। व्यवस्था कभी भी हमारे दिल को, हमारे अंदर से हृदय को नहीं बदल सकती, पर प्रेम पूरी रीति से बदलता है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम ही है जो विश्वास को हमारे अंदर जन्म देता है। बिना प्रेम के हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता। जब आप परमेश्वर के प्रेम को अपने दिल में, कौन सा प्रेम? बिना शर्तों का प्रेम, जब आप अपने दिल में ग्रहण करते हैं, जब आप ये जानते हैं कि चाहे जब मैं बहुत अच्छा करूं तो परमेश्वर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करेंगे, जब मैं कुछ बुरा कर दूं तो परमेश्वर मुझे कम प्यार नहीं करेंगे। बहुत बार लोग सोचते हैं जब हम बहुत अच्छा करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब हम कुछ बुरा कर देते हैं तो परमेश्वर हमें प्यार नहीं करते। तो ये प्यार बिना शर्तों का प्यार नहीं है, ये इंसानी प्यार है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने रिश्तों में देखते हैं कि कोई हमें प्यार करता है तो हमें कैसे पता लगता है? जब हम कंपेयर करते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें ये कहता है कि वो मुझे प्यार करता है, लेकिन जब मैं उनके हिसाब से जब तक चलती हूँ तो वो मुझे पसंद करते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन जब मैं कोई गलती कर देती हूँ तो फिर उनकी राय मेरे प्रति, आपके प्रति वैसी नहीं रहती है, उनकी राय हमारे प्रति बदल जाती है। तो ये बिना शर्तों का प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर भी हमें ऐसा ही प्यार करते हैं तो फिर वो बिना शर्तों का प्यार नहीं है। तो परमेश्वर आपको और मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गलती कर देते हैं, जब परमेश्वर में कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और हम जब गलती कर दें तो परमेश्वर अपनी राय हमारे प्रति बदल दे, तो फिर वो तो इंसानी प्यार के समान ही प्यार हुआ। तो परमेश्वर जब हमसे कहते हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं, तो हम ये पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं और उस पर कोई शर्त लागू नहीं है। तो हमारे अंदर से विश्वास बहना शुरू होता है, तो विश्वास कार्य करना शुरू करता है हमारे जीवन से। आमेन, आमेन। और प्रेम में ही हमें भीतर अंदर से पूरी रीति से बदलने की शक्ति है। प्रेम ही हमें भीतर से बाहर की ओर बदलता है और पूरी रीति से हमें ट्रांसफॉर्म करता है, रूपांतरित करता है, जो व्यवस्था कभी नहीं कर सकती है। आमेन। इसलिए परमेश्वर मनुष्य के जो हमसे संबंध रखते हैं, परमेश्वर जो आज हम किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते। मैं किसी क्रिश्चियन धर्म से नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे धर्म से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं आज पिता की प्रिय बेटी हूँ और परमेश्वर मेरे प्रेमी पिता है, वो मुझे प्यार करते हैं। मैं किसी धर्म से बिलोंग नहीं करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर किसी धर्म के द्वारा कार्य नहीं करते हैं। परमेश्वर किसी धर्म के पीछे नहीं है। परमेश्वर किसी धर्म को पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर ने हम तक अपना सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंचाया कि हम उस सुसमाचार पर विश्वास करके हम नया जीवन पाए, हम अपनी नई पहचान पाए, हम इस धरती पर एक स्वस्थ व्यक्ति बनकर एक स्वस्थ जीवन को जी सके। हालेलुया। तो मैं यहाँ जब भी आती हूँ, हर बार मैं किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं आती हूँ। मैं जब यहाँ आती हूँ क्योंकि मैंने वो प्यार पाया है अपने जीवन में परमेश्वर का, इसीलिए जो मैंने परमेश्वर से मुफ्त में पाया है, मैं उस प्यार को आप तक पहुँचाने के लिए आती हूँ। मैं उस प्यार को आप तक बांटने के लिए आती हूँ। मैं उस प्यार की सच्चाई आपको बताने के लिए आती हूँ, क्योंकि वो प्यार ही ऐसा है जो हमें बदलता है। वो प्यार ही ऐसा है जो हमें बदलने की शक्ति रखता है। वो प्यार ही ऐसा है जो हमें जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे वो रिश्ता बना सकते हैं। हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं। ये एक तरफा रिश्ता नहीं होता, ये दो तरफा रिश्ता हो जाता है। परमेश्वर हमारे हृदय में जब चाहे बात कर सकते हैं और हम जब चाहे परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ वो संबंध, वो रिलेशन जो कायम रखते हैं, वो इस प्रेम के द्वारा ही कायम, बिना शर्तों के प्रेम के द्वारा ही कायम कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में जो रिश्ता रखते हैं, हमारी कोशिशों के द्वारा नहीं, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन से जो रिश्ता रखते हैं वो अपने प्रेम के द्वारा रखते हैं। हमारे भले काम
कभी भी हमें बदल नहीं सकते। आप कितने भी अच्छे कार्य कर लें, आपके भले काम आपको अंदर से बदल नहीं सकते। केवल परमेश्वर का प्रेम वो सामर्थ्य है जो आपको पूरी रीति से बदल सकता है। हालेलुया। केवल परमेश्वर का प्रेम ही है जो आपके लिए इस कार्य को कर सकता है। आमीन। अगर हम सचमुच जहाँ हैं हम उस जगह को पसंद नहीं करते, उस स्थिति को पसंद नहीं करते, हमारा जीवन आज जैसा है, अगर हम देखते हैं कि वो जीवन हम जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम विश्वास करें, अगर हम वैसा जीवन नहीं जी रहे तो इसका अर्थ है कि हमने अभी तक परमेश्वर के बिना शर्तों के प्यार को अपने हृदय में रिसीव नहीं किया। तो ये बहुत साधारण है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास हमारे भले कार्यों के द्वारा प्रभाव नहीं डालता। विश्वास हमारे जीवन को हमारे कार्यों से बदल नहीं सकता, हमारी कोशिशों से, हमारे प्रदर्शन से, हमारे धर्म के कामों से हम अपने विश्वास को ऑपरेट नहीं कर सकते। विश्वास केवल प्रेम के द्वारा कार्य करता है। आमीन। आमीन। आशा करती हूँ कि आज के इस वचन से आपको आशीष मिली होगी और आपने बहुत कुछ आज परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सीखा होगा। और परमेश्वर चाहते हैं कि आज आप इस सच्चाई को अपने हृदय में रिसीव करें और परमेश्वर को अनुमति दें कि वो आपके अंदर उस पहचान को स्थापित करें, क्योंकि जब वो पहचान आपके हृदय में आप उन्हें अनुमति देंगे वो स्थापित कर सके आपके अंदर, तो आपके अंदर से सारे डर, सारी चिंता, सारी दोष भावना, सारी शर्मिंदगी, सारे गलत पहचान जो आपने इस संसार में आकर अपने लिए ले ली है, वो हर गलत पहचान आपके जीवन से चली जाएगी। आमीन। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। पिता, इस समय हर व्यक्ति जिन्होंने इस वचन को सुना है, इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपका वचन आपने पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदय में यीशु के लहू से बोया है। और परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये वचन इनके जीवन में आने वाले समयों में बहुत फल लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर आप हमसे और कुछ नहीं चाहते, आप क्योंकि हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप चाहते हैं कि हम अपनी पहचान जो आपने हमें दी है हम उस पहचान की तरफ देखें। हमें आपने बहुत अच्छा कर दिया वापस, वो पहचान जो अदन की वाटिका में खो गई थी वो वापस आपने सारी गड़बड़ को दूर किया, सारी बुराई को दूर किया, सब कुछ जो खराब था आपने वापस सब कुछ को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अच्छा कर दिया। आप चाहते हैं हम उस पहचान को अपने लिए ले लें और हम उस पहचान में रेस्ट करें। पिता, ब्लेस करती हूँ मैं सबको यीशु के नाम से। आमीन। आइए हम सब प्रभु भोज लेते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रभु भोज के लिए आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, कोई भी किसी तरह की आप रोटी ले सकते हैं, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं और कोई भी जूस, कोई भी शरबत ले सकते हैं आप। तो हम जब प्रभु भोज लेते हैं तो ये परमेश्वर ने हमें कहा कि अब तुम हमेशा ऐसा किया करना। और प्रभु यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए जाने वाले थे, उससे एक रात पहले अपने चेलों को बुलाया, इकट्ठा किया और रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। वो पहचान जो पुराने आदम के साथ थी हमारी, उस पहचान को परमेश्वर ने पूरी रीति से क्रूस पर खत्म किया। उस पुरानी पहचान को पाप के साथ डील किया पूरी रीति से। पाप कोई समस्या नहीं है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने उस पुराने मनुष्यत्व के साथ डील किया और हमें नया मनुष्यत्व बनाया और प्रभु यीशु मसीह के साथ मरे हुए में से जिलाया। और अब हम एक नया इंसान है, नई सृष्टि है, नया मनुष्य है जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, उनकी धार्मिकता में, सच्चाई में सृजा गया है। हालेलुया। आइए हम इस देह में से खाते हैं, इस सिद्ध और पवित्र देह में से। और ये नई वाचा का प्याला है जो यीशु ने हमें दिया। हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पाप धो दिए अपने लहू से। और परमेश्वर ने कहा, अब मैं तुम्हारे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तुम्हारे अधर्म के लिए दयावंत रहूंगा। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं, आज से आप चंगे हैं,
बीमारी के साथ अब आपकी पहचान नहीं है, चंगाई के साथ पहचान है। कमजोरी के साथ अब आपकी पहचान नहीं है, सामर्थ्य के साथ आपकी पहचान है। बुढ़ापे के साथ आपकी पहचान नहीं है, जवानी के साथ आपकी पहचान है। मृत्यु के साथ आपकी पहचान नहीं है, जीवन के साथ आपकी पहचान है, अनंत जीवन के साथ। हालेलुया। आइए इस प्याले में से पीते हैं। और धन्यवाद देते हैं इस समय जितने लोग हैं प्रभु, जिन्होंने भी प्रभु भोज लिया है यीशु मसीह के नाम से, इन सब के जीवन में मैं आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ, आपकी सामर्थ्य की घोषणा करती हूँ, आपके क्रूस पर पूरा हुआ कार्य की घोषणा करती हूँ, आपकी शांति की घोषणा करती हूँ, आपके फेवर की घोषणा करती हूँ, आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आपकी महिमा को इन सब के ऊपर बोलती हूँ यीशु के नाम से, और पूरी आजादी को बोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको। धन्यवाद परमेश्वर। सबके लिए प्रार्थना करती हूँ जो लोग अभी देख और सुन रहे हैं और जो अभी बाद में भी देखेंगे और सुनेंगे, उन सबको प्रभु नामों नाम आप आशीष दे। सबको प्रभु अपने बिना शर्तों के प्रेम की समझ दें परमेश्वर, उस नई पहचान की समझ दें जो आपने मसीह यीशु के द्वारा हम सबको दे दी है। आप इनकी मदद करें, सहायता करें परमेश्वर। और पिता इन सब के मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएं, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को दें, अपने अनुग्रहकारी हाथ के नीचे आप इन्हें बनाकर रखें परमेश्वर। आपका अनुग्रह और शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए यीशु के नाम से। संसार में जो कुछ भी हो रहा है प्रभु, उसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव इनके जीवनों पर नहीं पड़ेगा यीशु के नाम से। हर बुराई से, हर अंधकार की शक्ति से, हर दुष्ट की ताकत से आप इन सबको बचा कर रखेंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे, अपने लहू के नीचे आप इन सबको छिपा कर रखेंगे यीशु मसीह के नाम से। ये संपूर्ण आजादी में चलेंगे परमेश्वर, और इनके जीवन से आपकी महिमा प्रकट होने पाए, आपकी रोशनी इनके जीवन से चमके, आपके प्रेम की खुशबू इनके द्वारा महके। ये जहां भी होंगे प्रभु, इनके रिश्ते खूबसूरत आपके प्रेम से बन रहे हैं प्रभु, और आगे और भी खूबसूरत होने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम प्रेम है, अब हम प्रेम के साथ एक हो चुके हैं, सिद्ध प्रेम के साथ एक हो चुके हैं। अब हमारी पहचान सिद्ध प्रेम के साथ है, और अब हम प्रेम के साथ सृजे गए हैं, प्रेम में सृजे गए हैं, प्रेम ने हमें बनाया है। और क्योंकि अब हम प्रेम है, तो इसीलिए परमेश्वर आपका बिना शर्तों का प्रेम हमारे जीवन से भी बढ़ेगा। धन्यवाद परमेश्वर। हमारे सारे पड़ोसियों को आप ब्लेस करें परमेश्वर, जहाँ जहाँ भी हम सब रहते हैं प्रभु, हमारे सारे फ्रेंड्स को, सारे रिलेटिव्स को हम आपकी कवरिंग के नीचे लेकर आते हैं। हमारे लिए जितने लोग भी आपने दिए हमें हमारी मदद के लिए, सहायता के लिए परमेश्वर, उन सब को हम ब्लेस करते परमेश्वर यीशु के नाम से। जहाँ जहाँ सब हैं उन सबको भी आप आशीष दे परमेश्वर, और जिस जिसका उद्धार नहीं हुआ उनके अपने अनुग्रह से आप उन सबका भी उद्धार कराएं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। God bless you all, miss you all very very much, and फिर भी प्रभु का धन्यवाद इस एडवांस इस टेक्नोलॉजी के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि मैं समझती हूँ शायद सबसे अच्छा इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं इसका। हालेलुया। सबसे अच्छा इस्तेमाल, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जानना, सुसमाचार को सुनना, इससे खूबसूरत कुछ नहीं है इस धरती पर। तो हम फेसबुक के लिए भी पिता को धन्यवाद देते हैं, इस टेक्नोलॉजी के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, और समय समय पर हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम आगे भी मिलते रहेंगे और परमेश्वर के वचन को ऐसे सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एंड प्रभु आपको, आपके अपनों को, सबको बहुत आशीष दे, खूब फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ। आमेन, आमेन। लव यू ऑल, और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। गॉड ब्लेस।